अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरोफियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं एक इंतहाई अहम क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने पूछा, कॉल पे भी और मुझे व्हाट्सएप करके भी, एसएमएस के ज़रिए से भी, कि सिलिका क्वार्ट्ज और सिलिका सैंड में क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह आज के इस सेशन में हम इस पे डिटेल से बात करेंगे कि सिलिका सैंड और सिलिका क्वार्ट्ज में क्या फ़र्क है, इनकी प्राइसेस में क्या डिफरेंस है और इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क है। तो ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं, ये जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उन्हें रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। जी नाज़रीन, सिलिका क्वार्ट्ज और सिलिका सैंड बेसिकली दोनों ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। दोनों का फार्मूला सेम है SiO2, लेकिन उनके स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्मेशन और उनकी एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फार्मूला दोनों का सेम है, दोनों सिलिका है, दोनों SiO2 है, लेकिन दोनों की फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन में फ़र्क है। जी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम देखें तो क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और ये नॉर्मली लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टल्स हैं। उसकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जो कि इसको बहुत हार्ड बनाता है, और उसकी हार्डनेस मोहर स्केल के मुताबिक 7 है। क्वार्ट्ज एक इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, और जबकि मैग्मा के ठंडा होने की वजह से उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनती है और मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में उसकी मुख्तलिफ पोजीशन बन जाती है। अगर हम उसकी अपीयरेंस को देखें, ज़ाहरी शक्ल को देखें, तो ये नॉर्मली ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। यानी ये जिसको हम वाटरी कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट है, जिसे हम मिल्की कहते हैं वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो क्वार्ट्ज की बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी अक़साम बन जाती हैं ड्यू टू ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से। यानी ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, सेमी ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, और इवन कलर्ड भी हो सकता है, जैसे पिंक क्वार्ट्ज है, स्मोकी क्वार्ट्ज है। ये मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये मुख्तलिफ कलर्स अख्तियार कर लेते हैं। इवन के एमेथिस्ट जो है, ठीक है जी, वो भी क्वार्ट्ज है जो कि बड़ा डार्क कलर में होता है। तो अपीयरेंस जैसे मैंने बात की कि क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, हार्ड है और मुख्तलिफ कलर्स में हो सकता है, और लावा मैग्मा के कूलिंग और ठंडा होने की वजह से मुख्तलिफ शेप अख्तियार करता है। ये छोटे लेंस की फॉर्म में भी हो सकता है और बड़े बड़े डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से उसकी अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं तो ये अपनी हार्डनेस की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा अफादियत है, और इसका इस्तेमाल है ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर्स, सेमीकंडक्टर्स, इनमें इसका इस्तेमाल जो है, क्रूसिबल्स में इस्तेमाल, सोलर पैनल्स में, सोलर ट्यूब्स में, सोलर सेल्स में, और सिलिकॉन की प्रोडक्शन में। सिलिकॉन मेटल इससे बनता है,
ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस हैं। इससे ग्लास बनता है, उससे एब्रेसिव मटेरियल बनता है। इसके बाद ये आर्टिफिशियल क्वार्ट्ज स्टोन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस हैं। ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, ग्लास मेकिंग में इस्तेमाल होता है। ये इसकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं जो कि इसके इस्तेमाल को मुनफरद बनाती हैं। अब हम सिलिका सैंड की तरफ आते हैं। सिलिका सैंड को देखते हैं, उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है। तो सिलिका सैंड, जैसे कि मैंने बताया कि फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन ये एक ग्रेनुलर मटेरियल है जो कि नॉर्मली छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, कंपोज्ड होता है सैंड पार्टिकल्स के ऊपर। सम टाइम पे ये बिल्कुल सैंड ही की तरह होता है, और बाज़ कात ये कंपैक्ट हुई हुई होती सैंड है, उसको आप आसानी के साथ तोड़ सकते हैं, उसको आप क्रश कर सकते हैं। इवन उसको आप फेंकते हैं तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है, स्मॉल सैंड पीसेस में, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि क्वार्ट्ज के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सिलिका सैंड टिपिकली सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट में पाई जाती है, लाइक रिवर बेड्स, बीचेस एंड डेजर्ट्स। और ये रॉक्स की वेदरिंग की वजह से बनती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रॉक्स के डिके और उसकी वेदरिंग की वजह से क्रिएट होती है, राउंड ग्रेन्स की फॉर्म अख्तियार कर लेती है। ये ग्रेन्स के साइज़ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर इसकी हम अपीयरेंस देखें तो यूजुअली नॉर्मली ये लाइट कलर में इसके ग्रेन्स होते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, ग्रे भी हैं, कहीं पे ये बोस्की कलर जिसको बेज कलर कहते हैं, येलो कलर या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटीज़ की डिपेंड करते हुए इसके कलर्स के अंदर वेरिएशन आ रही होती है। लेकिन नॉर्मली ये बेज टू येलो कलर में ज़्यादा होती है। कुछ डिपॉजिट्स वाइट कलर्स में भी आते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस अगर हम देखते हैं तो सिलिका सैंड नॉर्मली ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मोर्टर बनाने में इस्तेमाल होता है, और वाइट सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, वाटर फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल होता है, फाउंड्रीज़ के मोल्ड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ये इसके जो बेसिक इस्तेमाल हैं नॉर्मली सिलिका सैंड के। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है, जबकि सिलिका सैंड जो है वो राउंडेड नॉन क्रिस्टलाइन ग्रेन्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि वो रेत के मुख्तलिफ ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है, जबकि क्वार्ट्ज जो है वो एक प्योर क्रिस्टलाइन मिनरल्स उसका स्ट्रक्चर है। उसकी अगर हम एप्लीकेशंस देखते हैं तो क्वार्ट्ज की यानी सिलिका क्वार्ट्ज की एप्लीकेशंस बहुत हाई क्वालिटी की मटेरियल में इस्तेमाल होती हैं, जैसे सोलर सेल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, सिलिकॉन है, क्रूसिबल्स हैं, ग्लास ट्यूब्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। इस तरह के मटेरियल्स में, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी में उसका इस्तेमाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में उसका इस्तेमाल है। जबकि सिलिका सैंड्स का जो इस्तेमाल है, चूँकि इसकी एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है और ये फिल्ट्रेशन, ग्लास मेकिंग, ऑर्डनरी ग्लास मेकिंग और ये मुख्तलिफ टाइल बॉन्ड्स बनाने में इसका इस्तेमाल है। इसकी प्राइस के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपैरेटिवली
हम कह सकते हैं कि अगर सपोज सिलिका सैंड की प्राइस 2000 रुपये का टन है, जो प्योर फार्म में प्रोसेस हुई हुई 2000 से 3000 के दरमियान पर टन उसकी प्राइस है, तो सिलिका क्वार्ट्ज की प्राइस आपकी 5000 से लेके तो 25000 या 30000 रुपये के राउंड में उसकी प्राइस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की प्राइस में भी, दोनों की क्वालिटीज़ में भी, और दोनों की फिज़िकल अपीयरेंस में भी। प्योरिटी में अगर देखा जाए तो प्योरिटी बी जो सिलिका क्वार्ट्ज है उसकी हाई प्योरिटी का लेवल है, वो 99 से लेके 99.99% तक नेचुरली प्योर मिलता है। नॉर्मली ख़ासतौर पे पाकिस्तान के जो क्वार्ट्ज है वो 99 आम है, नेचुरली वो 99 प्लस है, जबकि सिलिका सैंड की प्योरिटी उसके मुकाबले में कम है, वो 97 98 इसके अराउंड उसकी प्योरिटी होती है, और उसके अंदर बाकी इम्प्योरिटीज़ जैसे आयरन है वो ज़्यादा आती है, बाज़ जगहों पे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इस तरह की इम्प्योरिटीज़ है उसके अंदर ज़्यादा आती हैं। लेकिन अगर हम उसको इन शॉर्ट करें तो दोनों की कंपोजिशन सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैं, SiO2 दोनों का फार्मूला है, लेकिन उनकी फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और उसका यूनिक इस्तेमाल जो है वो उन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। ये बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि सिलिका सैंड के डिपॉज़िट पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इसके डिपॉज़िट्स हैं वो खुशाब, मियाँ वाली, एबटाबाद यानी हज़ारा डिवीज़न और बलूचिस्तान में सिंध में हैदराबाद के एरिया में पाए जाते हैं, जबकि सिलिका क्वार्ट्ज के जो डिपॉज़िट्स हैं वो मोमंत, बजौट, दीन, सवात, बुनेर, शंगला, मानसेरा, हज़ारा डिवीज़न, चित्राल, गिलगित और चागी के इलाके में पाए जाते हैं। ये दोनों मिनरल्स इंतहाई अहम और इंडस्ट्रियल मिनरल हैं। इस तरह के मालूमात जानने के लिए आपसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चंस हो या किसी पर्टिकुलर मिनरल्स पे आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरे नाज़रीन को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।